हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, एक नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है? ट्वाइस है। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है, किससे? पेन की कॉस्ट से। ठीक है, एक नोटबुक की कॉस्ट है और एक पेन की कॉस्ट है। तो जो नोटबुक की कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट से कितनी है? ट्वाइस है। इट मीन्स दो गुनी है, डबल है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है इस स्टेटमेंट को जो रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हिंट गिवन है क्वेश्चन में। टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ ए पेन रुपीज वाई। इट मीन्स नोटबुक की कॉस्ट को एक्स लेट करना है और पेन की कॉस्ट को वाई लेट करना है। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हो जाएंगे एक्स और वाई। अब अपने को एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये वाला काम कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? रुपीज एक्स। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन वो कितनी है? रुपीज वाई। ये क्वेश्चन में गिवन है कि नोटबुक की कॉस्ट को एक्सलेट करना है और पेन की कॉस्ट को वाई लेट करना है। कर लिया दोनों की कॉस्ट को। ठीक है भाई, अपने को पता नहीं है कि नोटबुक की कॉस्ट कितनी है और पेन की कितनी है, लेकिन इतना पता है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, यानी कि उससे दो गुनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, नोटबुक की कॉस्ट है 10 रुपीज। ठीक है, ये हो गई एक्स जो हमने एक्स लेट करी है, इक्वल्स टू वाई क्या है जो अपनी पेन की कॉस्ट है वो सपोज 5 है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट क्या है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से कितनी है? ट्वाइस है, दो गुनी है। तो ये तो दो गुनी है ही, मल्टीप्लाई किधर करेंगे? इधर करेंगे। अगर 5 का दो गुना कितना होता है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 5 का दुगना कितना होता है? 10 होता है। इट मीन्स 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली देखो, अगर इसकी कॉस्ट 20 रुपीज है, ठीक है, और इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज। ठीक है, अब देखो ये ट्वाइस है इससे, तो इसका ट्वाइस क्या होता है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ट्वाइस आ जाएगा, कितना? 20। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो नोटबुक की कॉस्ट है एक्स और इक्वल पेन की कॉस्ट है वाई। अब नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, किससे? पेन की कॉस्ट से। तो ये तो ट्वाइस है ही, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? वाई का ट्वाइस क्या होता है? वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वाई आएगा, वो क्या है? एक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखा ना भाई, ये तो ट्वाइस गिवन ही है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, ये कम है। ठीक है, इससे ट्वाइस है ये, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई? पेन से जो है ट्वाइस है ये वाले, तो ये तो है ही ट्वाइस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, एक और सिंपल से आप ऐसे समझ लो कि जिसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उधर मल्टीप्लाई या ऐड या माइनस नहीं करेंगे, किधर करेंगे? जिसके रेफरेंस में गिवन है। यहाँ पे किसके रेफरेंस में गिवन है? पेन की कॉस्ट के रेफरेंस में गिवन है, तो इसलिए पेन की कॉस्ट को हमने वायलेट किया है तो इस साइड में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जिसके भी बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो उधर मल्टीप्लाई या ऐड नहीं करेंगे, जिसके रेफरेंस में इंफॉर्मेशन है उस साइड में हम क्या करेंगे? ऐड या मल्टीप्लाई करना जो भी है वो करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। किसके बारे में गिवन है? नोटबुक के बारे में गिवन है कि वो कितनी है? ट्वाइस है। और किसके रेफरेंस में गिवन है? द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट से दुगनी है। पेन के रेफरेंस में गिवन है तो पेन की कॉस्ट है वाई, तो इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये हो गया x इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2y बन जाएंगे। अब देखो इस y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या बचेगा? 0। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल भी हैं, दोनों की हाईएस्ट पावर भी 1 है, इक्वल में 0 भी है, तो क्या हो गया? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यही लीनियर इक्वेशन बनानी थी। तो जब इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम कोई गिवन है तो वहां से इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एक को एक्स लेट कर लेंगे, दूसरे को वाई लेट कर लेंगे, दो वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है।
ठीक है। फिर देखो जिसके रेफरेंस में गिवन है ना उस साइड में ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करेंगे वो सब करेंगे और अपनी इक्वेशन बन जाएगी। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशंस गिवन है इनको इस फॉर्म में लिखना है, कौन सी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन each केस, ठीक है। a b और c की वैल्यू भी बतानी है कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट, किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ये हो गया 2x प्लस 3y और ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर दूसरी साइड आते ही माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9.355 के ऊपर बार, ठीक है। और इक्वल्स में क्या बचेगा, 0। तो ये बन गई ना फॉर्म ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू देखो, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट वेरिएबल क्या है अक्स, उसका कोऑर्डिनेट 2, ये हो गई ए की वैल्यू। बी की वैल्यू ये सेकेंड वाला जो वेरिएबल है उसका कोऑर्डिनेट 3, ठीक है। और सी की वैल्यू जो ये कांस्टेंट वैल्यू है साइन के साथ, तो ये सी की वैल्यू है माइनस का 9.35 और ये, ठीक है। इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करती हैं। ए बी सी की वैल्यू के साथ साइंस भी आते हैं जो इक्वेशन में गिवन है, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देखो फॉर्म बनानी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये तो ऑलरेडी फॉर्म में ही गिवन है, तो फॉर्म बन गई x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10, इसको लिख सकते हैं y इंटू 1/5, ठीक है। और इक्वल्स टू 10, ये बन गई फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की, ठीक है। और इस x के मल्टीप्लाई में भी 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू, a की वैल्यू x की मल्टीप्लाई में 1 है, b की वैल्यू y की मल्टीप्लाई में है माइनस का 1/5 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो ये तो है माइनस का 2x प्लस का 3y और इसको इधर लेके आएंगे 6 को, तो ये हो जाएगा माइनस का और इक्वल में बचेगा 0। अब देखो ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2, बी की वैल्यू प्लस का 3 और सी की वैल्यू माइनस का 6। अब देखो फोर्थ पार्ट, x इक्वल्स टू 3y, फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो इस x के इंटू में 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो फिर इस y को इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 इंटू वाई, ठीक है। और इक्वल्स टू 0, ठीक है। सी की जगह पे क्या है, कोई वैल्यू नहीं है तो 0। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी x की मल्टीप्लाई में है 1, b की वैल्यू हो जाएगी y की मल्टीप्लाई में है माइनस का 3 और c की वैल्यू हो जाएगी कुछ भी नहीं है तो 0। अब देखो फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 5y, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। पहले तो ये वाली फॉर्म बनाएंगे, तो ये है 2x, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5y। अब c की वैल्यू नहीं है तो अगेन c की वैल्यू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 2, b की वैल्यू प्लस का 5 और c की वैल्यू 0। अब देखो सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये है ax यानी कि 3x और प्लस का y वाले टर्म है ही नहीं, इट मीन्स y के मल्टीप्लाई में 0 लगा सकते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी y वाली, ठीक है। और प्लस c की जगह पे क्या है, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू तो आ जाएगी 3, b की वैल्यू भाई आ गई 0 और c की वैल्यू है 2, ठीक है। इसके दो पार्ट्स और हैं, इसको पहले रफ करते हैं, बाद में दोनों पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब x वाली टर्म 0 है, इट मीन्स 0 x के मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 लगा सकते हैं, y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो फिर ये माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 बन गई ये वाली फॉर्म। अब देखो a की वैल्यू तो 0 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू हो गई माइनस का 2। अब देखो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 इक्वल्स टू 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं
2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ax प्लस बी एक्स यानी y वाली टर्म नहीं है तो y के मल्टीप्लाई में 0 लगा सकते हैं, और ये माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू तो 2 आ गई, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.1 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।